नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी टाइम्स। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस के साथ। विजयादशमी पर देश भर में रावण का दहन किया जाता है, लेकिन मंदसौर शहर में रावण को दामाद माना जाता है और यहाँ रावण की पूजा की जाती है। इतना ही नहीं, यहाँ रावण महाराज के बाएं पैर में लच्छा बांधने से मुरादें पूरी होती है और बीमारी भी ठीक होती है। ये सब कुछ है मंदसौर में। मंदसौर, जो कि विश्व में अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ की अद्वितीय प्रतिमा को लेकर पहचान रखता है, लेकिन इसी मंदसौर से विद्वान दशानंद से भी खास नाता है। आज विजयादशमी के अवसर पर परंपरा अनुसार नामदेव समाज ने रावण की पूजा की और फिर शाम को होने वाले वध के लिए माफी भी मांगी। मंदसौर में दशहरे पर रावण का वध न करते हुए उसे पूजा जाता है। यहाँ का नामदेव समाज रावण को दामाद मानता है और आज विजयादशमी के दिन शहर के खानपुरा में सीमेंट से बनी रावण की 41 फीट की प्रतिमा की पूजा करता है। ऐसी किंवदंती है कि रावण की पत्नी मंदोदरी नामदेव समाज की बेटी होकर मंदसौर की रहने वाली थी, जिसके कारण रावण को मंदसौर के दामाद का दर्जा दिया गया। आज विजयादशमी के मौके पर नामदेव समाजजन रावण की प्रतिमा के स्थान पर ढोल धमाके के साथ पहुंचे। यहाँ समाज के लोगों ने रावण के बाहिने पैर में लच्छा बांधकर उसकी पूजा की। बता दें कि मालवा में दामाद को विशेष महत्व दिया जाता है, इसलिए यहाँ यह मान्यता है कि समाज की हर महिला रावण के सामने घूंघट कर ही गुजरती है। इसके अलावा एक विशेष प्रकार का बुखार आने पर रावण के दाहिने पैर में लच्छा बांधने से वह बुखार भी ठीक हो जाता है। इसके अलावा मनोकामना पूरी होने पर रावण को तरह तरह के भोग भी लगाए जाते हैं। रावण की इस विशाल प्रतिमा में 9 मुख सामान्य है, लेकिन 10वां मुख रावण के सिर पर गधे के प्रतीक में है। इसके पीछे की वजह यह है कि जो रावण अति विद्वान और सर्वसिद्धि युक्त प्रकांड पंडित और बलशाली राजा था, लेकिन सीता हरण के समय उसकी बुद्धि गधे के समान हुई होगी, तभी रावण इस बुराई का प्रतीक बना। विजयादशमी के अवसर पर यहाँ हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दशहरा धूमधाम से मनाया गया। नामदेव समाज के सैकड़ों महिला पुरुष सुबह के समय ढोल धमाकों के साथ जमाई रावण के समक्ष पहुंचे और पूजा अर्चना के बाद आरती की गई। इसके पश्चात शाम को गौधुली वेला के समय दामाद का दर्जा प्राप्त लेकिन बुराई और अहंकार से भरे रावण का वध भी किया जाएगा। रावण की और शाम को क्या रहता है, किस प्रकार से रावण को नामदेव समाज द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी रावण वध का आयोजन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। अभी 10 बजे हमने रावण के लच्छा बांधकर पूजा अर्चना की है नगर की सुख समृद्धि के लिए, और शाम को गोधूली वेला में रावण का वध किया जाएगा। राम रथ के साथ, अखाड़े के साथ मोहल्ले की, नगर की जनता आएगी और रावण वध का आयोजन होगा। क्या नाम आपका? अशोक बघेरवाल, नामदेव समाज अध्यक्ष। यार ये सब मनोकामना पूर्ण करता है। ये जो धागा बांधते हैं हम लोग, उसका जो होता है, जो इच्छा पूरी कर देते हैं। जो भी इच्छा होती है, जो भगवान से मांग लो। ये भी एक भगवान जैसे हैं, इनसे जो भी इच्छा करो, जो इनकी कोई बुराई नहीं। से पूजा करने आते हैं ढोल धमाकों के साथ पूजा आते हैं, लच्छा लेके आते हैं और प्रसाद लेके आते हैं, प्रसाद चढ़ाते। और मेरा नाम कृष्णा जैन, खानपुरा पापड़ीवाल, राजूभाई चक्की वाला। नामदेव समाज आज विजयदशमी उत्सव यहाँ पर मना रहा है। अभी हम यहाँ पर लक्ष्मीनाथ बड़ा मंदिर से ढोल धमाके के साथ आए हैं। रावण महाराज की हम लोगों ने यहाँ पर पूजा अर्चना की है और उनके पाँव में लच्छा बांधा है। लच्छा बांधा है और मनोकामना रखी है कि पूरा मंदसौर शहर स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, और इसी प्रकार हम संपूर्ण राष्ट्र की सुख समृद्धि की कामना भी कर रहे हैं। साथ में यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि उनके पाँव में जो लच्छा बांध रहे हैं, ये एक प्रकार से मन्नत भी लोग यहाँ करने आते हैं। उनके पाँव में लच्छा बांधने से एकात्रा बुखार होता है, वो दूर हो जाता है और बीमारी यहाँ पर समाप्त होती है। शाम को यहाँ पर प्रतीक के रूप में रावण वध की परंपरा का निर्वहन किया जाता है। लक्ष्मीनाथ बड़ा मंदिर से बलवीर व्यायामशाला के अखाड़े और उस्ताद सब यहाँ पर ढोल धमाके के साथ आते हैं। हैरत अंगेज करतब यहाँ पर दिखाया जाएगा और साथ ही यहाँ पर गोधूली वेला में रावण वध की परंपरा का हम निर्वहन करते हैं। क्योंकि आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि ऐसी अनूठी परंपरा पूरे विश्व में कहीं नहीं है। सवेरे पूजन हो रही है और शाम को वध हो रहा है। पूजन इसलिए किया जा रहा है कि रावण महाराज जो है भगवान शिव के परम भक्त थे, 10 दिशाओं का उनको ज्ञान था, रसायन विद्या, आयुर्वेद विद्या के ज्ञाता थे, लेकिन माता जानकी का उन्होंने जो हरण किया था, यह एक प्रकार से उनके मन में बुद्धि खराब हो गई थी, गलत बुद्धि हो गई थी, अहंकार आ गया था। इसके लिए हम यहाँ पर उनका प्रतीक के रूप में शाम को वध करते हैं। क्या नाम आपका? राजेश मेड़तवाल, सह सचिव नामदेव समाज, मंदसौर। मंदसौर शहर में आज विजयादशमी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा शहर के अलग अलग क्षेत्र से पथ संचलन निकाले। इस दौरान
शहर में बारिश भी हो रही थी। उसके बाद ही पथ संचलन में कदम से कदम मिलाकर अनुशासन का संदेश दिया। मंदसौर में आज शहर के अलग अलग क्षेत्र से 16 जगह पथ संचलन निकाला गया। इस दौरान पथ संचलन से एकता और अनुशासन का संदेश दिया। पथ संचलन में कदम से कदम मिलाकर अनुशासन का संदेश देते हुए बरसते पानी में भी शहर के विभिन्न हिस्सों से पथ संचलन एक साथ शुरू हुआ। शनिवार विजयादशमी पर शहर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से पथ संचलन निकाला गया। स्वयंसेवकों ने बरसते पानी में भी पथ संचलन में कदम से कदम मिलाकर अनुशासन का संदेश दिया। पथ संचलन का जगह जगह पुष्प वर्षा करते हुए स्वागत किया गया। पथ संचलन की शुरुआत सुबह करीब 9 बजे शहर के अलग अलग क्षेत्र से एक साथ हुई। यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रमुख ने सभी स्वयंसेवकों को राष्ट्रहित के लिए हमेशा तत्पर रहने का संदेश दिया। साथ ही अपने मन के अंदर के अहंकार को दूर करने का संकल्प भी दिलाया। इसके बाद पथ संचलन शुरू हुआ। गली मोहल्ले, बाजार एवं अन्य प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए निकले पथ संचलन में युवाओं से लेकर छोटे बालकों ने कदम से कदम मिलाकर अनुशासन का संदेश सभी को दिया। सभी एक जैसी वेशभूषा में नजर आए। पथ संचलन के समापन पर सभी ने भारत की एकता व अखंडता का संकल्प लिया। इस दौरान सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए। त्योहारों के अवसर पर अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए श्री बालाजी केबल नेटवर्क के साथ। हमारे केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर अपने उत्पादों और सेवाओं को हर घर तक पहुंचाए। अब आपके व्यापार का प्रचार है बस एक कदम दूर। विज्ञापन के लिए संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यापार का भरोसेमंद साथी। मंदसौर जिले के नारायणगढ़ नगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विजयादशमी पर्व पर नगर में पथ संचलन निकाला। पथ संचलन सरस्वती शिशु मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के कन्याशाला रोड, लाइब्रेरी रोड, नीम चौक, इमली फाटक, कालियाकोट, सुभाष चौक, सदर बाजार होते हुए निकला, जहां पर नगरवासियों ने पुष्प वर्षा कर पथ संचलन का स्वागत किया। पथ संचलन में थाना प्रभारी अनिल रघुवंशी एवं नायब तहसीलदार अभिषेक चौरसिया, कस्बा पटवारी सुरेश श्रीवास्तव एवं पुलिस बल समापन तक साथ में रहे। पथ संचलन का समापन सरस्वती मंदिर पहुंचने पर कार्यक्रम संपन्न हुआ। विजयादशमी पर्व पर शस्त्र पूजन का अलग ही महत्व है। आज के दिन सभी दूर शस्त्र पूजन का कार्य किया जाता है। जिला पुलिस लाइन में भी आज शस्त्र पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर, एसपी, जिले के जनप्रतिनिधि सहित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। मंदसौर जिला पुलिस लाइन में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी विजयादशमी पर शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया, किंतु इस बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा दिए गए आदेश के बाद शस्त्र पूजन में जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया था, जिसके बाद पुलिस लाइन में हुई शस्त्र पूजन में सांसद सुधीर गुप्ता, राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर, विधायक विपिन जैन, नगरपालिका अध्यक्ष रमा देवी गुर्जर, जिला कलेक्टर अदिति गर्ग, जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद सहित अधिकारी कर्मचारियों ने शस्त्र पूजन में सहभागिता की। इस दौरान हवन व शस्त्र पूजन के बाद आरती का आयोजन भी हुआ। आपको बता दें कि दशहरे पर शस्त्र पूजन की शुरुआत के विषय में विद्वानों के बीच अलग अलग मत हैं, लेकिन यह माना जाता है कि यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। यह पूजा विशेष रूप से योद्धाओं के बीच लोकप्रिय रही है, जो युद्ध में जाने से पहले अपने शस्त्रों का पूजन करते थे। शस्त्र पूजन हमारी रक्षा, शक्ति और विजय का प्रतीक है। यह परंपरा केवल योद्धाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह सभी के लिए शक्ति और आत्मसुरक्षा का प्रतीक बन गई है। दशहरे के दिन रावण पर भगवान राम की जीत को याद करते हुए शस्त्रों की पूजा की जाती है। यह अनुष्ठान युद्ध और संघर्ष में विजय प्राप्त करने के लिए भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने का एक तरीका है। विजयादशमी यानी दशहरे पर शस्त्र पूजन को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार जब भगवान राम ने रावण का वध किया तो युद्ध पर जाने से पहले उन्हें शस्त्रों का पूजन किया था। एक अन्य मान्यता यह भी है कि जब मां दुर्गा से महिषासुर का वध किया था तो उनके शस्त्रों का पूजन सभी देवताओं ने मिलकर किया था। दशहरे पर शस्त्र पूजन की परंपरा सदियों से चली आ रही है। पहले राजा महाराजा भी युद्ध पर जाने से पहले अपने शस्त्रों की पूजा किया करते थे।
सबसे पहले तो सबको जो है दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती है, उसके लिए बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं। दशहरा की ये जो परंपरागत जो है शस्त्र पूजन का कार्यक्रम जो है पुलिस लाइन में हमेशा जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसी के तहत ये पूजा आज की गई। शहर के सुख शांति समृद्धि और वैभवशाली गौरवशाली इतिहास को जो है आगे बढ़ाने के लिए हमें ये पूजा की जाती है, ताकि जो पुलिस प्रशासन और जो हम लोग जो है जनता की सेवा में हमेशा तत्पर रहे हैं। और इसी तरह से जो शस्त्र हमेशा हमको ये सीख देती है कि हम धर्म के लिए जो है धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र हमारा जो है धारण करते हैं और हमेशा इसी तरह धर्म के मार्ग पर हम चलते रहें। धन्यवाद। थैंक यू। नहीं, देखिए, हमारा समाज जीवन का ही अंग है और व्यक्तिगत जीवन में हर एक व्यक्ति शस्त्र पूजन करता ही है। सार्वजनिक जीवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना का यह पवित्र दिन भी है और प्रशासनिक जीवन में आज बहुत ही अनुशासित तरीके से यज्ञ पूजन विधि विधान के द्वारा शस्त्रों का पूजन किया गया, जो ये सिद्ध करता है कि आसुरी शक्तियों को समाप्त करने का संकल्प व्यक्तिगत जीवन में भी होता है, सामाजिक जीवन में भी होता है और प्रशासनिक जीवन में भी होता है। हमने ये तीनों जीवन राम और कृष्ण के जीवन में देखे हैं, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपने आप को संयमित किया और प्रशासनिक रूप से शक्तियों को प्राप्त करते हुए रावण जैसी आसुरी शक्तियों को समाप्त करने में शस्त्रों का उपयोग किया है। और इसीलिए ये पूज्य है और विजयादशमी के ये पावन अवसर पर आज जो पूजन विधि विधान से किया है, मैं प्रशासन को, विशेष रूप से मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जी को इस अवसर पर बधाई शुभकामनाएं दूंगा कि उन्होंने इस परंपरा को जीवंत बनाए रखने में एक कुशल भूमिका अदा की है। ठीक है, थैंक यू। नारायणगढ़ के गांधी चौराहे पर जय माता दी गरबा मंडल द्वारा नवमी की विशेष आरती का आयोजन बड़े धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर खेलो नारायणगढ़ टीम के सदस्यों ने माता रानी की महाआरती में भाग लिया। टीम लीडर सूरज रूपरा और सभी खिलाड़ियों ने इस आयोजन का हिस्सा बनकर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया। आरती के पूर्व पंडित मनोहर लाल बैरागी द्वारा विधि पूर्वक पूजा अर्चना करवाई गई। इसके बाद गरबा पंडाल के अध्यक्ष जीतमल चौधरी एवं गरबा पंडाल के उपाध्यक्ष शंकरलाल यादव, अध्यापक राजेंद्र भागरिया, सुनील चौधरी, भेरूलाल बहरिया, विशेषनाथ रावल, विनीत मुंदड़ा, पवन राठौर, जयदीप रावल, जितेंद्र कुमावत, जसवंत सिंह चौहान, सिद्धार्थ राठौर, अमित सिंह चंदेल ने खेलो नारायणगढ़ के सदस्यों का तिलक कर और माता रानी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। जय माता दी गरबा पंडाल की दुर्गा स्वरूप बालिकाओं ने पूरे 9 दिनों तक अद्भुत गरबा नृत्य प्रस्तुत कर धर्म प्रेमियों का दिल जीत लिया। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में भक्तजन इस गरबा आयोजन का आनंद लेने पहुंचे। नवमी के दिन भी दुर्गा स्वरूप कन्याओं ने गुजराती पहनावे में शानदार गरबा प्रस्तुत किया। नवमी के दिन शस्त्र पूजन का आयोजन भी गरबा पंडाल में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। बालिकाओं ने विधिपूर्वक शस्त्रों का पूजन किया और गरबा नृत्य करते हुए यह संदेश दिया कि नारी जब दुर्गा के स्वरूप में आती है तो युद्ध में अपने दुश्मनों को मात देने की ताकत रखती है। इस अवसर पर नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी दशरथ नौर का स्वागत गरबा मंडल के अध्यक्ष जीतमल चौधरी ने किया। नगर परिषद की अध्यक्षा ममता कुंवर का भी महिला कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। इसी बीच गुजराती पोशाक में कपल गरबा रास का भी शानदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद माता रानी की समापन आरती की गई और प्रतिमा का विसर्जन कर दिया गया। इस 9 दिवसीय कार्यक्रम का सफल संचालन विनीत मुंदड़ा ने किया और गरबा मंडल के अध्यक्ष जीतमल चौधरी ने सभी धर्म प्रेमियों और दानदाताओं का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में सहयोग दिया। आदरणीय विश्व हिंदू परिषद के जिला समन्वयक के आदरणीय मनोहर सिंह जी घटावदा, आपसे निवेदन करूंगा कि वे आज इस शस्त्र पूजन की महत्ता के बारे में बताएं। सर्वप्रथम धरती का भार अपने कंधों पर लेकर चलने वाली, हमें अधिकार देने वाली दुर्गा रूपी मातृशक्ति और बहनों, बाहर से पधारे हुए नारी बंधुओं, आज हम यहाँ पर नवरात्रि का 9वां दिन है और शस्त्र पूजन के लिए कार्यक्रम करने के लिए आए हैं। लेकिन शस्त्र पूजन आज कोई पहली बार नहीं हो रहा है हमारे यहाँ पे। शस्त्र पूजन तो हमारा सनातन से चला आ रहा है, लेकिन जब जब शस्त्र हमारे पड़े रह जाते हैं या शस्त्रों को हम नहीं देख पाते हैं, तब तब विधर्मियों की संख्या और उनका दुराचार बढ़ता जाता है। यदि बात करें हम प्राचीन काल की,
के प्रोपराइटर आदरणीय दशरथ जी पाटीदार साहब का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जय माता दी गरबा मंडल। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स। त्योहारों के अवसर पर अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए श्री बालाजी केबल नेटवर्क के साथ। हमारे केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर अपने उत्पादों और सेवाओं को हर घर तक पहुंचाए। अब आपके व्यापार का प्रचार है बस एक कदम दूर। विज्ञापन के लिए संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यापार का भरोसेमंद साथी।